नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे विमान में आया हार्ट अटैक बनी घटना पे। दिल्ली हवाई उड़ान की उस सुबह में कोई अलग सी बात नहीं थी। लोग हमेशा की तरह अपने अपने सामान के साथ तेजी से चलते दिखाई दे रहे थे। कोई किसी से फोन पर बात करते हुए झुलझुलाया हुआ था, कोई परिवार के साथ हंसते हुए तस्वीरें खिंचवा रहा था, और इन्हीं सब के बीच एक साधारण से दिखने वाले लेकिन भीतर से बेहद थके हुए व्यक्ति अजय वर्मा चुपचाप चल रहे थे। उम्र लगभग 55 वर्ष, चेहरे पर अनुभव की रेखाएं, आंखों के नीचे गहरी थकान और सीने में एक अजीब सा बोझ जिसे वो बार बार नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे। अजय वर्मा पिछले 30 सालों से नौकरी कर रहे थे। समय पर खाना, आराम और दवाएं से सब उनके जीवन में सिर्फ सलाह बनकर रह गई थी। डॉक्टर ने कई बार कहा था कि दिल कमजोर हो सा रहा है, तनाव कम करो, लेकिन अजय हर बार यही सोचकर बात टाल देते थे कि अभी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, बच्चों की पढ़ाई है, घर का कर्ज है। और इन्हीं सब सोच के साथ आज वो दिल्ली से मुंबई जाने वाले विमान में अपनी सीट पर बैठे चुके थे। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, जमीन धीरे धीरे नीचे छूटने लगी। अजय ने खिड़की से बाहर झांकते हुए लंबी सांस ली, लेकिन उसी सांस के साथ सीने में अचानक तेज दबाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने भीतर से दिल को जकड़ लिया हो। उन्होंने अपने बाएं और हल्का सा हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। मन ही मन सोचा कि शायद थकान ज्यादा है, कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा। उसी समय विमान के भीतर अपनी ड्यूटी निभा रही थी एयर होस्टेस रिया मेहरा, उम्र करीब 27 साल, चेहरे पर सौम्य मुस्कान, लेकिन नज़र बेहद पेनी। रिया जानती थी कि मुस्कान के पीछे छिपे हर चेहरे को पढ़ना भी उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए जब वो यात्रियों के बीच से गुजरती हुई अजय की सीट के पास पहुंची, तो उसने तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत है। अजय का चेहरा पीला पड़ गया था, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और सांसें सामान्य नहीं थी। रिया ने बिना घबराए धीमी आवाज में पूछा, सर आप ठीक तो है न? अजय ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। बस इतना ही वह कह पाए, थोड़ा घबराहट है। रिया ने पानी का गिलास दिया और कहा कि अगर जरा भी परेशानी बढ़े तो तुरंत बताए। लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं एक डर बैठ चुका था, क्योंकि उसने ट्रेनिंग में सीखा था कि ऐसी घबराहट अक्सर किसी बड़ी परेशानी का संकेत होती है। कुछ ही पलों में अजय का दर्द बढ़ने लगा, सीना जैसे फट रहा हो, बायों हाथ सून पड़ने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उन्होंने सामने लगे बटन को दबाने की कोशिश की, लेकिन उंगलियों जैसे उनकी नहीं रही और अगले ही पल उनका शरीर सीट की ओर झुक गया। रिया ने यह देखा तो उसकी साल तेज हो गई थी। उसने अजय को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन तब एक उनका शरीर पूरी तरह ढीला पड़ चुका था, आंखें बंद हो चुकी थी और सिर एक और लटका गया था। डॉक्टर, कोई डॉक्टर है क्या? रिया की आवाज पूरे विमान में गूंज उठी। विमान में के भीतर हलचल मच गई। कुछ लोग अपनी सीटों से उठ खड़े हुए, कुछ ने डर के मारे बच्चों को कसकर पकड़ लिया और कुछ लोग खामोशी से यह दृश्य देखते रहे, जैसे उन्हें यकीन ही न हो रहा हो कि आसमान में उड़ते हुए किसी की जान खतरे में पड़ सकती है। रिया ने अजय की नजर देखी, बहुत धीमी सांसें टूट टूट कर आ रही थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि मामला दिल से जुड़ा हुआ है। उसने तुरंत आगे सूचना भेजी और फिर बिना समय गवाए अजय को जमीन पर लिटाने में मदद की। तभी पीछे की सीटों से एक व्यक्ति आगे आया। उन्होंने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, मैं हृदय रोग का डॉक्टर हूँ। उनका नाम था डॉक्टर निखिल शर्मा और उनकी मौजूदगी उस पल किसी उम्मीद की तरह थी। डॉक्टर निखिल ने अजय की स्थिति देखी और कहा कि तुरंत दिल को फिर से चालू रखने की कोशिश करनी होगी। रिया ने बिना सवाल किए वही किया जो उसे सिखाया गया था।
वह अजय के पास घुटनों के बल बैठ गई और पूरी ताकत और सही ताल के साथ छाती पर दबाव देने लगी। हर दबाव के साथ उसके मन में एक ही प्रार्थना थी कि सामने पड़ा यह अनजान व्यक्ति किसी का पति होगा, किसी का पिता होगा, किसी का बेटा होगा, और आज उसकी वजह से उन रिश्तों की डोर टूटने नहीं चाहिए। विमान में सन्नाटा सा गया था। सिर्फ रिया की गिनती सुनाई दे रही थी और लोगों की तेज होती धड़कनें महसूस की जा सकती थी। किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे। कोई चुपचाप हाथ जोड़कर बैठ गया था। कुछ ही देर में अजय के शरीर में हल्की सी हरकत हुई, जैसे जीवन ने पूरी तरह हार नहीं मानी हो। रिया ने तुरंत डॉक्टर की ओर देखा। नज़र फिर से टटोली गई। सांसें अब भी कमजोर थी, लेकिन मौजूदगी थी। विमान के आगे वाले हिस्से में चालक ने नज़दीकी हवाई अड्डे पर आपात उतार की तैयारी शुरू कर दी थी और पीछे केबिन में हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या यह आदमी जिंदा बच पाएगा? रिया के हाथ दर्द से भर चुके थे, लेकिन उसने एक पल के लिए भी रुकने का नहीं सोचा, क्योंकि उसे पता था कि कभी कभी कुछ मिनट किसी पूरी जिंदगी से ज़्यादा कीमती होते हैं। और वही आसमान के बीचों बीच एक जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, जहां एक एयर होस्टेस सिर्फ सेवा नहीं बल्कि किसी की आखिरी उम्मीद बन चुकी थी। विमान के भीतर समय जैसे रुक गया था। घड़ी की सुझाए आगे बढ़ रही थी, लेकिन हर यात्री की सांसें उसी पल में अटकी हुई थी, जहां फर्श पर लेटे अजय वर्मा की छाती पर रिया के हाथ लगातार दबाव बना रहे थे। पसीने से भीगा उसका चेहरा थकान से लाल हो चुका था, पर आंखें में डर नहीं बल्कि जिद थी। एक ऐसी जिद कि आज किसी भी कीमत पर एक जिंदगी को हारने नहीं देना है। डॉक्टर निखिल बार बार नजर देख रहे थे, सांसों की गिनती कर रहे थे और हर कुछ सेकंड में सिर हिलाकर रिया को इशारा दे रहे थे कि दबाव की गति कम न हो, क्योंकि इस समय अगर एक भी पल ढील दी गई तो हालत हाथ से निकल सकते हैं। विमान के भीतर बैठे लोग यह सब देखकर पहली बार समझ पा रहे थे कि आसमान में उड़ते इस लोहे के पिंजरे के भीतर अगर कुछ गलत हो जाए तो भगवान के बाद इंसान ही इंसान के काम आते हैं। कॉकपिट से सूचना आई कि विमान को पास के हवाई अड्डे पर उतारने की तैयारी चल रही है, लेकिन उतरने में अभी कुछ समय लगेगा। और यह सुनते ही रिया के हाथ और तेज हो गए, क्योंकि वह जानती थी कि यह कुछ मिनट अजय की पूरी जिंदगी का फैसला करेंगे। उसकी आंखों के सामने अजय का परिवार घूम रहा था, जिनका चेहरा उसने कभी देखा भी नहीं था, लेकिन जिनकी उम्मीदें इस समय उसी के हाथों में थी। अचानक अजय के मुंह से हल्की सी आवाज निकली, जैसे कोई गहरी नींद से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। डॉक्टर निखिल ने झुककर ध्यान से देखा। नजब अब पहले से बेहतर थी। सांसें अब भी कमजोर थी, लेकिन नियति होने लगी थी। और यह देखकर रिया की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि अभी लड़ाई पूरी तरह जीती नहीं गई थी। कुछ यात्रियों के मुंह से अनायासा ही भगवान का नाम निकल गया। किसी ने राहत की सांस ली तो किसी की हथेलियों आपस में जुड़ गई। पूरे विमान में एक अजीब सी शांति फैल गई थी, जैसी शांति किसी बड़े तूफान के बाद आती है। लेकिन रिया अभी भी अजय के पास बैठी रही, उसकी हालत पर नजर रखते हुए, क्योंकि वह जानती थी कि दिल से जुड़ी ऐसी परेशानी कभी भी दोबारा वार कर सकती है। थोड़ी देर बाद अजय की आंखें धीरे धीरे जुली, नजरें घुमली थी, होठ सूखे हुए थे और आवाज इतनी कमजोर कि शब्द ठीक से बाहर नहीं पा रहे थे। उसने इधर उधर देखा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि वह कहाँ है, और फिर उसकी नज़र रिया के चेहरे पर ठहर गई, जिसने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, घबराइए मत, आप सुरक्षित हैं। अजय की आंखें से एक आंसू बह निकला, शायद दर्द का नहीं
बल्कि इस एहसास का कि वह जिंदा है और यह जिंदगी उसे किसी अजनबी ने लौटा दी है। विमान जैसे ही जमीन पर उतरा, बाहर एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैयार खड़ी थी। अजय को स्ट्रेचर पर सावधानी से रखा गया और जब उसे बाहर ले आया रहा था तो उसने आखिरी बार पलटकर रिया की ओर देखा। उसकी आंखें में शब्द नहीं थे, लेकिन भाव साफ थे। कृतज्ञता, सम्मान और एक ऐसा रिश्ता जो खून का नहीं लेकिन उससे कम भी नहीं था। कुछ घंटों बाद अस्पताल से खबर आई कि अजय की हालत अब स्थिर है। समय पर मदद मिल जाने के कारण जान बच गई और यह सुनते ही रिया ने पहली बार चैन की सांस ली। वह एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गई, जहां उसके हाथ अभी भी हल्के हल्के कांप रहे थे, क्योंकि जब जिम्मेदारी खत्म होती है तब शरीर को एहसास होता है कि उसने कितना बोझ उठाया था। अगले दिन जब रिया फिर से अपनी ड्यूटी पर लौटी तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। वही विमान, वही मुस्कान, वही सवाल, लेकिन रिया के भीतर कुछ बदल चुका था। अब वह जानती थी कि उसकी नौकरी सिर्फ यात्रियों को आराम देना नहीं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर किसी की जिंदगी थाम लेना भी है। और कहीं एक अस्पताल के कमरे में लेटा अजय वर्मा सत्य को देखते हुए यही सोच रहा था कि अगर उस दिन वह विमान में न होता, अगर उस दिन वह एयर होस्टेस से रिया न होती, तो शायद उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती। यह सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, यह भरोसे, हिम्मत और इंसानियत की वो कहानी थी जो हमें याद दिलाती है कि कभी कभी एक अनजान हाथ भी हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। यह कहानी वास्तविक घटना से प्रेरित हो सकती है, लेकिन इसमें दिए गए सभी पात्रों के नाम, स्थान, परिस्थितियाँ और घटनाक्रम पूरी तरह काल्पनिक है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था या घटना से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के नहीं, बल्कि मानवता, साहस और समय पर सहायता के महत्व को दर्शाना है। वीडियो में दिखाई दी गई चिकित्सा प्रक्रिया केवल कहानी के संदर्भ में है। इसे किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय सलाह न माना जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के। तब तक बने